Good morning students. Today we are going to start our social and political life chapter 1. And the chapter is on equality, means equal, समानता. India is a democracy. India में democracy. In the class 6th book, we looked at the key elements of a democratic government. हमने key words, key elements देखे थे. What is democratic government? These includes people's participation. इनमें people's के participation को include किया गया था. The resolution of conflict, अगर conflict हो जाता है तो उसको resolve किया गया था. And equality and justice के बारे में हमने read किया. Equality is a key feature of democracy. Equality important feature of democracy and influence. Equality influence the all aspects of its functioning. In this chapter, you will read more about equality. In this chapter, you will read more about equality. What it is, why it is important, क्या है, why it is important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. Whether or not everyone is equal in India. Let's begin by looking at Kanta's story. कांतास की स्टोरी देखते हैं कि इंडिया में सबको इक्वालिटी नहीं है और हम लोग इक्वालिटी ऑलवेज टॉक अबाउट द इक्वालिटी. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. ऑन इलेक्शन डे, कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट. इलेक्शन. लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी ऑफ कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता. They are waiting to cast their votes. Isn't it good, Sujata? Suja, that we can all vote as equal citizen of our country. Even Jain Sahab is standing in the line with us. Yes. कांता ने कहा कि कितनी गुड बात है ना कि we can all vote. हम लोग इक्वल सिटीजन्स हैं अपनी कंट्री के और वी कैन कास्ट आवर वोट्स. और इवन जो जैन साहब हैं वो भी स्टैंडिंग इन अ क्यू, स्टैंडिंग इन अ लाइन विद अस, वो भी हमारी तरह इसी लाइन में स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए. उसकी फ्रेंड सुजाता ने कहा यस. गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. सुजाता ने कहा गो ऑन कांता, कांता जाओ तुम्हारा टर्न आ गया. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. मैं उसी पर्सन को, मैं उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी हु हैज प्रॉमिस, जिसने प्रॉमिस किया है टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. पाइप वाटर जो हमारे एरिया में लेकर आएगा. Afterwards, we will see you later, कांता. Afterwards, कुछ टाइम बाद कांता को साहब ने कहा कि हम तुमसे बाद में मिलते हैं. जैन साहब ने कहा. तो कांता ने कहा यस नमस्ते साहब. गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक her to the hospital. But I will have to finish the work at Sahab's house first and ask for some advance. कांता ने कहा कि गुड़िया को लगातार फीवर आ रहा है and I have to take her to hospital. मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा. But I will have to finish first the work at Sahab's house and ask for some advance at home. Here, have some of this, you will feel better. इसे पी लो जिससे तुम्हें फील बेटर होगा. And when I get back in the evening, जब मैं शाम में आऊँगी इवनिंग में, we will go to the hospital. Okay? हम दोनों मिलकर हॉस्पिटल चलेंगे. It's no wonder that Gudiya falls ill often. The basti is never clean. ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है. गुड़िया फॉल इल ऑफन, गुड़िया का बीमार होना, क्योंकि बस्ती बिल्कुल भी क्लीन नहीं है. नेवर क्लीन.
बस्ती कभी क्लीन नहीं रहती। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। मिसेस जी सेड मतलब आप बिल्कुल कॉर्नर्स को भी क्लीन करो प्रॉपरली। हियर इज़ योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। ये लो तुम्हारा एडवांस, लेकिन हैबिट मत बनाओ, इसे आदत मत बनाओ एडवांस लेने के लिए। कांता ने कहा, नो मैडम, दैट इवनिंग जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा। जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। कांता सोचने लग गई कि जैन मैम एंड जैन साहब में स्टैंड टू कास्ट देयर वोट इन अ लाइन। जब वोट कास्ट करना था तो वो एक ही कुई में हम लोगों के साथ लाइन में थे, बट जब उनकी चिल्ड्रन व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक दे नेवर स्टैंड इन अ लाइन, दे नेवर स्टैंड इन अ लाइन। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। डू यू थिंक कांता हैज इनफ रीजन टू डाउट वेदर शी रियली इज इक्वल? क्या कांता के पास इनफ पॉइंट था कि डाउट करने का कि क्या उन्हें सच में इक्वल ट्रीट किया जा रहा है? लिस्ट 3 रीजंस, इट्स योर होमवर्क। लिस्ट 3 रीजंस फ्रॉम द स्टोरी अबव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। 3 रीजंस बताइए स्टोरी पढ़कर कि कांता को कब कब फील हुआ कि उसके साथ अनइक्वालिटी की जा रही है। First topic is as first equal right to vote. First topic, equal right to vote. Equal right to vote. The story above begins with Kanta standing in a line to cast her vote. स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है जब कांता स्टैंड लाइन एक ही क्यू में स्टैंड है वोट करने के लिए, कास्ट है वोट। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर। लुक एट द वेरियस पीपल जो उसके साथ खड़े हैं। कांता ने कुछ को रिकॉग्नाइज किया, कुछ उसके एम्प्लॉयर्स थे, अशोक जैन एंड छोटे लाल, her neighbor also. In a democratic India, we know India is a democratic country. All adults have right to vote whether what religion they belong to. Second, how much education they have had and what caste they are, or whether they are rich or poor are allowed to vote. We know India is a democratic country and we have equal right to vote whether we belong to Christian caste, what caste we belong to, what religion we belong to, what education we had, or what caste we have, what caste they are. All have, we are rich or poor, are allowed to vote. सबको अलाउ है वोट करना। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप रिच हो या पुअर हो, आप हाईली एजुकेटेड हो या आप इलिटरेट पर्सन हो, आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, आपको राइट मिला गया है ऑन इक्वालिटी का कि इक्वल राइट टू वोट। आप वोट कर सकते हो, वोट कास्ट कर सकते हो। एंड इन क्लास 6 आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा था कि ये बहुत ही एसेंशियल है एवरी डेमोक्रेसी के लिए। एवरी कंट्री, जिस कंट्री में डेमोक्रेसीज है, एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज वेरी इम्पॉर्टेंट। इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वोट कास्ट करने की आपको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। 18 years, after 18 years you can cast your vote.
Then the ideas of universal adult franchise is based on the idea of equality. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है वो पूरी तरह से बेस है इक्वालिटी पे, बिकॉज इट स्टेट दैट all adults are equal irrespective of their wealth and community she and he belong to has one vote. All peoples are equal to cast one vote. वो भले वो अमीर हो, रिच हो, पुअर हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उन्हें एक राइट दिया गया है, दे कैन कास्ट वन वोट. कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज वन वोट. कांता बहुत एक्साइटेड थी अपने वोट को कास्ट करने के लिए और वो बहुत हैप्पी थी दैट शी थिंक शी इज इक्वल टू ऑल अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम, क्योंकि वो इसलिए हैप्पी थी कि ईच ऑफ देम हैज ओनली वन वोट. ईच ऑफ देम हैज ओनली वन वोट. बट एज हर डे गोज ऑन, उसका दिन जैसे बीता, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट what his equality really means. उसे बहुत that day she was happy, but जैसे जैसे दिन बीता कांता ने realize किया what this equality means. Really, what this really equality means. Really में equality की meaning क्या है? What is it that makes कांता unsure? कांता को क्या चीज़ से लग रहा था कि इसमें क्या डाउट्स पैदा हो रहे थे कांता में, कि उसको लग रहा था कि इक्वालिटी नहीं. लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ. उसकी लाइफ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. लेट्स टेक अ लुक. शी लिव्स इन अ स्लम. वो स्लम में रहती थी, झोपड़ी में रहती थी, ये झुग्गी झोपड़ी में रहती थी. एंड हैज अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस. और उसके सामने एक ड्रेन बहता रहता था, एक बड़ा सा नाला बहता रहता था. हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क. उसकी बेटी अक्सर बीमार पड़ जाती थी बट वो अपने डे से ऑफ नहीं ले सकती थी, अपने वर्क से छुट्टी नहीं ले सकती थी. बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर. अगर वो छुट्टी लेती तो उसे अपने एम्प्लॉयर से कुछ रुपए लेने पड़ते थे डॉक्टर को दिखाने के लिए. कुछ उधार लेना पड़ता था डॉक्टर्स को दिखाने के लिए. कई बार उसने उधार लिया है, सो शी कांट टेक एनी लीव. हर जॉब इज अ डोमेस्टिक हेल्प एंड ट्राइज हर आउट एंड फाइनली शी एंड हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन. वो उसकी जॉब जो है डोमेस्टिक सर्विस है और उससे जब वो बिल्कुल थक जाती थी, स्टार्टिंग से जब वो थक जाती थी तो उसकी जो लाइफ स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, जो उसका एंड होता था टाइम, वो भी बस स्टैंडिंग में ही एक लॉन्ग लाइन में जाता था. दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. और ये लाइन था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन बना. इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर. ये लाइन बहुत, जिसमें वो सुबह लगी थी, क्योंकि बहुत डिफरेंट था हॉस्पिटल की लाइन और वोटिंग्स लाइन. जो हॉस्पिटल्स की लाइन थी स्टैंडिंग इन, बिकॉज क्योंकि जो हॉस्पिटल्स में लाइन लगी थी उसमें सिर्फ पुअर पीपल स्टैंड कर रहे थे. जो गरीब थे वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वो स्टैंड करते हैं. लाइन से बहुत लंबी लाइन रहती है. बट वोटिंग कास्ट में ऑल पीपल्स आर इक्वल टू कास्ट देयर वोट. उस लाइन में जितने रिच पीपल्स थे, पुअर पीपल्स थे, सब लोग लाइन में स्टैंड कर रहे थे. नेक्स्ट टॉपिक इज अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी. कुछ अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटीज आर देयर. लेट्स स्टार्ट. Kanta is one of many people who live in democratic India. Kanta उन लोगों में से है जो एक डेमोक्रेटिक इंडिया में रहती है. और कांता को who have the right to vote but
whose daily living and working condition are far from equal. लेकिन वो सबको तो वोटिंग कास्ट है, who have the right to, but उनकी जो डेली लिविंग थिंग्स है, डेली का जो वर्किंग कंडीशंस है, बट दैट आर डिफरेंट, दैट आर नॉट इक्वल. अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, जो गरीब है, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इन इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वे, राइट. जो लोग गरीब हैं उन्हें बहुत इनइक्वालिटी को फेस करना पड़ता है, इनइक्वालिटी को बहुत डिफरेंट वेज में फेस करना पड़ता है. दे आर फेसिंग मैनी इनइक्वालिटीज इन इंडिया. लेट अस सी what this means by reading the two stories given below. Let us see what this means by reading two stories given below. Each of these is based on real incident. Each story is based on real incidents in people lives and reflects the different kinds of inequalities that exist in India, or it also reflects the different kinds of inequalities that inequalities को शो करता है ये स्टोरी जो that exist अभी भी इंडिया में है, ऐसी inequality. Let's start the story. One of the more common forms of inequality in India is the caste system. Common inequality जो form है, first form is a caste system. Caste system. If you live in rural India, अगर आप rural India में रहते हो, your caste identity is something that you probably learn or experienced very young. अगर आप रूरल इंडिया में रहते हो, गांव साइड में विजिट करते हो, देन सबसे पहले पीपल आपसे आपकी कास्ट आइडेंटिटी आस्क करते हैं, पूछते हैं. समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न, आप एक्सपीरियंस हो जाते हो कास्ट में, इन यंग जनरेशन में ही आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं. आपको पता चल जाता है कि वो किस कास्ट में बिलोंग करता है एक वेरी यंग एज में, यू नो अबाउट दैट. इफ़ यू लिव इन अर्बन एरियाज, अगर आप अर्बन एरिया में हो, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट. सम ऑफ माइट थिंक दैट पीपल, कुछ लोग ये सोचते हैं कि पीपल बिलीव नहीं करते हैं कास्ट सिस्टम में. बट जस्ट लुक एट दीज matrimonial show from a leading English newspaper and you will see how important the issues of caste continues to be in the minds of highly educated urban India. हम कह रहे हैं रूरल एरियाज में कास्टिज्म आप यंग एज में ही आपको पता चल जाता है व्हाट इज कास्ट ऑफ आर. बट इन अर्बन एरियाज में, in urban areas also some people think, कुछ people सोचते हैं कि in urban areas में caste system का कोई belief नहीं है, no longer believe in caste system, but it is wrong. That if you read a English newspaper, matrimonials, you will see how important the issue of caste continues. अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में रीड कर रहे मैट्रिमोनियल थिंग, शादी के बारे में, शादी का कॉलम अगर आप रीड कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अभी भी जो हाईली एजुकेटेड पर्सन्स हैं, दे बिलीव इन कास्टिज्म. कि अगर वो मेरी कास्ट का है, देन वी टेक इट, वी टॉक टू हिम. Now, let us read a story about the experience of a Dalit child attending school. Let's start our story. First story, that experience. एक दलित child का experience कैसा था जब first time उसने attend किया था school.
लेट्स स्टार्ट। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दलित। आपने पहले भी दलित के बारे में क्लास 6 में पढ़ा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित ऐसा टर्म है जो बहुत ही लोअर कास्ट के लिए यूज़ किया जाता था और वो अपने लिए यूज़ करते थे, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था। कि दलित लोग and the Dalit means broken people. Dalit means broken people. And by using this word, इस word को use करके lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. वो एक breaking, उसका दलित means breaking person, टूटा हुआ, और इस शब्द को use करके they are using these words to telling that how they feel, how they were and continue to be. उनके साथ कैसे भेदभाव किया जा रहा है, कैसे लोग उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, सीरियसली एक डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 to 2013। Om Prakash Valmiki is a famous Dalit writer. वो famous थे दलित writer. In his autobiography, उनके autobiography में, उनकी जो autobiography है that is झूठन, he writes, I had to sit away from the others in the class and that too on the floor. उन्होंने झूठन में अपनी स्टोरी लिखी है। उन्होंने बताया कि उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ था जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे। उन्हें नीचे फ्लोर में बैठाया गया था, सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, सबसे अलग दूर उन्हें नीचे बैठाया गया था। जब तक वो बैठने जाते तब तक मैच एंड हो जाता था क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठ जाते थे। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबडी। कभी कभी तो उनको बिल्कुल दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, बहुत पीछे बैठना पड़ता था। एंड sometimes they would beat me without any reason. Sometimes I would have to sit away behind everybody. कभी कभी उन्हें सबसे दूर बैठना पड़ता था जब प्लेसेस फुल हो जाती थी। And they the spat, और कभी कभी without reason उन्हें मारा भी जाता था। And when he was in class 6, जब वो क्लास 4th में थे, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. और उनके हेडमास्टर, जब वो क्लास 4th में थे, उनके हेडमास्टर उनसे कहते थे कि तुम क्लासरूम में स्वीप करो, झाड़ू लगाओ, ठीक है, एंड प्ले ग्राउंड में भी। ही राइट्स, द प्ले ग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक could handle out, and in cleaning it my back began to itch. प्लेग्राउंड इतना बड़ा था कि जब वो झाड़ू लगाते थे, वो 4th क्लास के छोटे से बच्चे थे, उनसे प्लेग्राउंड में झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल का काम था। उनकी बिल्कुल बैक पेन में एचेस होने लग जाते थे। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट। उनके फेस में पूरी तरह से डस्ट से उनका फेस भर जाता था और धूल उनके मुंह पे घुल जाती थी। Dust has gone inside my mouth. उनके माउथ में डस्ट बिल्कुल इनसाइड चली जाती। The other children in my class were studying and I was sweeping. जो अदर चिल्ड्रन थे वो स्टडी करते थे और मैं बाहर स्वीपिंग करता था, झाड़ू लगाता था। Headmaster was sitting in his room and watching me.
हेडमास्टर अपने रूम में बैठे रहते थे और मुझे वॉच करते रहते थे, देखते रहते थे कि मैं क्या वर्क कर रहा हूँ। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। मुझे तो पानी पीने तक जाने की परमिशन नहीं थी। आई स्वेप्ट द होल डे। पूरे दिन मैंने स्वेप्ट किया, झाड़ू लगाया, डोर्स पे झाड़ू लगाया, विंडोज पे ऑफ द स्कूल रूम्स पे झाड़ू लगाया। द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल। मैंने हर जगह झाड़ू लगाया और जितने भी टीचर्स थे, टीचर्स एंड बॉयज, वो सब ये देख के जो तमाशा देख रहे थे, दे आर सीइंग, वो मुझे देख के बस एक हंस रहे थे, तमाशा बना दिया था, तमाशा देख रहे थे, यू कैन से, सॉरी। Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by. ओम प्रकाश से नेक्स्ट कुछ कपल्स ऑफ डेज लगातार उनसे स्कूल में झाड़ू लगवाया गया, प्लेग्राउंड्स पे भी उनसे झाड़ू लगवाया गया, और टू एट द एंड व्हेन हिज फादर हु happened to be passing by saw his son sweeping. जब वो झाड़ू लगवाई गई जाती रही, यह क्रम तभी रुका जब उनके फादर स्कूल की तरफ से जा रहे थे, उन्होंने अपने बच्चे को झाड़ू लगाते देखा, तब जाके उन्होंने टीचर से क्वेश्चन पूछा। He confronted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash hand, he said loudly for all of them to hear. उन्होंने टीचर्स को कन्फ्रंट किया और अपने ओम प्रकाश, अपने बेटे का हाथ पकड़ के वो बाहर लेकर आए और उन्होंने सबको लाउडली कहा, यू आर अ टीचर, सो आई एम लिविंग नाउ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, ही विल स्टडी राइट हियर इन दिस स्कूल, एंड नॉट जस्ट हिम, but there will be more coming after him. ऊंचे स्वर में उन्होंने सबको सुनाते हुए कहा, हेडमास्टर को, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इतना याद करिएगा, ये बच्चा यहीं पे पढ़ेगा और ये पढ़ेगा और इसके साथ और भी बच्चे आएंगे जो यहीं पे पढ़ेंगे। The second story. Let's start our second story. The second story is based on the incident that took place in one of India's large city and is common practice in most parts of the country. जो सेकेंड स्टोरी है वो इंडिया के लार्जेस्ट सिटीज़ में हुई थी और ये कॉमन था, जो अक्सर वहाँ पे होता था। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में ऐसा अक्सर होता था। इट इज़ अ स्टोरी, ये एक स्टोरी है अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी है। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी है हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। वो अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे सिटी में। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी रेंट पे करने के लिए। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, ढूंढने गए, रेंट पे घर ढूंढने गए। उनके पास सफिशिएंट कैश था रेंट पे करने के लिए, बट उन्होंने फिर कंसर्न किया प्रॉपर्टी डीलर के पास कि हमें एक ऐसी प्लेस ढूंढ के दे जो रेंट के लिए हो। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट अ क्वाइट फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। डीलर ने इन्फॉर्म किया कि उसे कुछ अपार्टमेंट्स के बारे में पता है जो वो लोग रेंट पे देते हैं।
They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much and decided to take it. वो फर्स्ट अपार्टमेंट में गए, अंसारी को वो प्लेस बहुत पसंद आए, तो अंसारी ने कहा कि हाँ, हम ये प्लेस ज़रूर लेंगे रेंट पे. However, when the landlady found out their name, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian resident. जब लैंडलेडी के पास गए तो लैंडलेडी को उनका नाम पता चला, तो उसने एक एक्सक्यूज़ बनाया. एक्सक्यूज़ कहा कि वो अपनी बिल्डिंग किसी को रेंट पे नहीं देती जो मीट खाते हैं, जो ईट मीट खाते हैं, बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव, क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं रहता है. उसने इसका एक्सक्यूज़ दिया. दैट उसने ये नहीं कहा, उन्होंने जब उसका नाम सुना था मिस्टर और मिसेस अंसारी, उसने ये नहीं कहा कि मैं मुस्लिमों को रूम नहीं देती. उसने एक एक्सक्यूज़ बना दिया कि इस बिल्डिंग में कोई नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट नहीं है. Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. अंसारी और जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो सरप्राइज हो गए, आश्चर्य हो गए ये सुनकर, क्योंकि उन्हें अभी एक स्मेल आ रही थी नीचे के रूम से जहाँ पे फिश कुक की जा रही थी. द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड. सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट में भी सेम एक्सक्यूजेस को रिपीट किया गया. फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेस कुमार. प्रॉपर्टी डीलर ने फिर उन्हें सजेस्ट किया कि आपको अपने नेम को चेंज करना पड़ेगा और आपको अपने नेम में मिस्टर एंड मिसेस कुमार अपना नाम रखना पड़ेगा. The Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more. Ansaris ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ और अपार्टमेंट्स देखते हैं. In the end, it took a whole month. पूरे मंथ लग गया of looking at apartment before they find a landlord who willingly to give them a place on rent. Land. उन्हें पूरा मंथ लग गया कि एक अपार्टमेंट ढूंढने के लिए कि उन्हें जो रख पाए. तब लास्ट में उन्हें एक लैंडलेडी मिली जो तैयार थी अपने अपार्टमेंट को देने के लिए. देन what do you think the Ansaris were being treated unequally? क्या अंसारी से unequally treat किया गया अंसारीज को? What would you do if you were in the Ansaris position? अगर आप अंसारीज की पोजीशन में होते तो आप क्या करते? And could not find a place to live because some people did not want to live next to you because of this religion you practice. Right. Some people have different thinking about caste system or religion. Recognizing dignity. Dignity means you have to recognizing dignity, self-respect you can say. You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. अब आप समझ गए होंगे कि अभी भी कुछ लोगों के साथ कास्ट, रिलीजन और क्लास बैकग्राउंड को लेकर अगर आप मेल हो और फीमेल हो, अभी भी आपको अनट्रीट किया जाता है, ट्रीटेड अनइक्वली किया जाता है. जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज को अनट्रीटेड किया गया था, मीन्स ट्रीटेड अनइक्वली किया गया था डिफरेंसेस ऑफ कास्ट और रिलीजन को लेकर. When persons are treated unequally,
their dignity is violated. जो उनकी रिस्पेक्ट होती है, जो उनकी गरिमा होती है, अगर आप उन्हें अनट्रीटेड करोगे, अनइक्वली ट्रीटेड करोगे, तो उनकी गरिमा को नुकसान, उनकी बहुत बुरा लगता है, उनके रिस्पेक्ट को बहुत बुरा लगता है, उनके सम्मान को, सबकी एक रिस्पेक्ट होती है, उनके सम्मान को बहुत बुरा लगता है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारी वर वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। उन दोनों की ही डिग्निटी को बहुत बुरा लगा था जिस तरह से लोगों ने उन्हें ट्रीट किया था। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि schoolmates and teacher hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to other students in the school. अब जो टीचर्स और बच्चों ने उसके साथ किया था, जो हेडमास्टर्स ने उसके साथ किया था कि सिर्फ स्कूल में वो स्वीप करने के लिए ही आएगा, स्कूल्स और प्लेग्राउंड, इसके कारण उसकी डिग्निटी को बहुत ही बुरा इफेक्ट हुआ था और उसे बहुत बुरा फील हुआ था। अब उसे लगने लगा था ही वॉज लेस, उसे इक्वली ट्रीट किसी ने नहीं किया था। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ चाइल्ड, Om Prakash Valmiki could do every little about the situation that he was in. It was his father who was seeing his own son sick. वाल्मीकि एक छोटा सा बच्चा था, उसे जो वर्क दिया जाता था he can do, वो करता था, बट जब उसके फादर ने उसको ये वर्क करते हुए देखा था, felt angry, उन्हें बहुत गुस्सा आया था अनइक्वालिटी पर, अनइक्वल ट्रीटमेंट, एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स, उन्होंने टीचर्स को भी अनइक्वालिटी पे बहुत चीज़ें कही थी, विरोध प्रकट किया था, गुस्सा दिखाया था, एंग्रीनेस। हाउएवर द अंसारीज डिग्निटी, अंसारीज की डिग्निटी भी बहुत हर्ट हुई थी व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम, जब पर्सन से उन्हें किराए पर घर देने से मना कर दिया था तो उनके भी सम्मान को बहुत चोट लगी थी। फिर जब however when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse their suggestion. जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे कहा कि आप अपने नाम को चेंज कर लो, तो वो उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट था, so they refused this suggestion. Om Prakash and the Ansaris do not deserve to be treated like this. ओम प्रकाश और अंसारी डिजर्व नहीं करते हैं कि उन्हें कोई ऐसे ट्रीट करे। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स, जो जैसे और लोग की सेल्फ रिस्पेक्ट है, जैसे